दीपक भाई रानी, नैनसुख भाई, હવે આપણું સત્સંગ આગળ વધે છે. સ્વામી હવે બધા પોતપોતાના ये हमारे गांव के माननीय जन जिन्होंने ये माला अर्पण की, मैं वैसे उनका बड़ा आभारी हूँ. ये हमारा देश ऋषियों मुनियों महात्माओं साधु संतों और सारी शक्तियों का है. हम सभी और ऋषि मुनि महात्मा और सारी शक्तियों के निर्देशों में आज देश में जकड़े हुए होते, उनके बताए हुए परिवार और समाज में उन नेक और अच्छे कामों को करते होते, तो देश में परस्पर प्रेम की वर्षा होती, जो हमको गोपिकाओं के द्वारा कृष्ण भगवान ने जिस प्रेम का प्रतिपादन किया, वो गोपिकाओं से यदा किदा चिन्हों में पाया जाता है. ये भारत भूमि योगियों की है. हम सभी आत्माएं उसी परमपिता परमात्मा उस प्रभु की है. आज देश में हिंदू जातियों में जगह जगह जन्माष्टमी का ये उत्सव मनाया जा रहा. वास्तव में जन्माष्टमी हम लोगों को किस प्रकार से मनानी चाहिए और जन्माष्टमी का उद्देश्य क्या, ये ऋषि मुनि महात्मा उस परंपराओं को, उन कार्यों को छोड़ करके जाते हैं. यदि हम सब लोग उन कार्यों को बराबर याद करते रहें तो आज हमको उसका फल प्रत्यक्ष में प्राप्त होता रहे. लेकिन जब हम उनके बताए हुए कार्यों को भूल जाते हैं तो फिर हमारे लिए दुखमय समय देखने को मिलता है. ये हमारा देश वास्तव में जब ऋषियों मुनियों का सनातन चला रहा, तमाम धर्मशास्त्र उपनिषद उन गुरुओं की बराबर व्याख्या करते चले आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये वर्तमान समय में भी सोचना है कि गुरुओं की कितनी आवश्यकता और जरूरत है. नए लोग आएंगे, अगर हम पुराने उन ऋषियों मुनियों सिद्धों पुरुषों की उन परंपराओं को और उन कार्यों को जो मानव शुद्धि और स्वच्छता प्रेम के लिए, आत्म कल्याण के लिए थे, तो आगे गुरुओं की कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं. लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो हमको उनकी जरूरत हर समय पर पड़ेगी. लोग पैदा होंगे, लोगों की मृत्यु होगी, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे. उनके लिए ये सब चीजें कौन याद कराएगा? सत्यदर्शी, ज्ञानी पुरुष, योगी, सिद्ध, संत महात्मा उन सब चीजों को याद कराते हैं कि ये क्यों ऐसी चीजें हमारे सामने रखी गई. तो वास्तव में हम लोग भूल चुके हैं, ये घर अपना नहीं है. ये बात सत्य है कि कृष्ण भगवान आए और वो अपने परम धाम को चले गए, तो यहाँ तो उनका कोई परम धाम नहीं. जिस शरीर में आए थे वो पंचभौतिक शरीर था. उन्होंने अपना कार्य पूरा किया. कार्य करने के बाद ये पंचभौतिक शरीर छोड़कर और वो अपनी आत्मा को अपने परम धाम में ले गए. वास्तव में इसी तरह हम संपूर्ण जगत में आई हुई आत्मा
उन सबका एक ही स्थान है, एक ही घर, और सब आत्माओं का एक ही परम पिता परमात्मा, एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता जाने का। लेकिन जब भूल जाएंगे तो भिन्न भिन्न रास्ते आप अपने स्वार्थ में, अपने प्रलोभन में खोल लेंगे और वो इंद्रियों के फिर मनोरंजन बन जाते हैं। आत्म कल्याण का मार्ग बंद हो जाता है। इन दिनों में हम सब लोगों ने आत्म कल्याण के मार्ग को बंद कर दिया और हम लोग बाहर उन क्रियाओं में जो मानवहीन क्रियाएं अज्ञानता की थी उन कामों को करने लगे, उन क्रियाओं को, उन कर्मों को, उन अशुभ कार्यों को करने लगे। इसलिए समाज में, परिवार में और सब तरह का नाना प्रकार का कष्ट और बीमारियों से लोग पीड़ित होने लगे। वास्तव में हम सब लोग ये बात अगर सोचते रहते और हमको याद कराया जाता रहा होता तो आज ये बात हमारे सामने नहीं, सारा संसार इस प्रेम में ओत होता। और उस जन्माष्टमी को जो कृष्ण भगवान ने बताई थी कि मानो इस शरीर में जीवात्मा वो किस तरह से यहाँ आकर के वो बंधी, वास्तव में ये पंचभौतिक शरीर है। इस शरीर के परे जो उसके लिए लिंग शरीर था, लिंग शरीर के परे सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर के परे कारण शरीर था। उधर से जब जीवात्माएं भेजी गई थी तो वो शरीरों में वो भेजी गई थी। ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में जीवात्मा की वो चेतनता, जब उधर से जीवात्मा आई और दोनों आंखों के पीछे बैठ गई तो होश था, पूरा ज्ञान था, पूरी शक्ति थी। वो किसी प्रकार की कोई आनंद में कमी नहीं थी, कोई शक्ति में कमी नहीं, कोई ज्ञान में कमी नहीं, परलोक का पूरा पूरा बोध था। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों आंखों के पीछे बैठ गई और कर्मों का कोई नियम नहीं बना था, पाप और पुण्य, उस समय इसके ऊपर कोई आवरण नहीं आ सकता था, न इसके ऊपर कोई आवरण आया था। वो हमेशा चेतन थी, जगी हुई थी और वह होश में थी। लेकिन जब कर्मों का नियम बन गया और धीरे 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 जब अंदर आवरण जमा गंदगी का होने लगा तो होते 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 इसकी चेतनता, इसका होश धीरे 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 विस्मित होने लगा, भूलने लगा। और भूल होते होते गंदगी पड़ते पड़ते इतनी गंदगी पड़ गई कि आंख भी बंद हो गए, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई। उधर अपनी चेतनता का, अपने रूप का, अपने बोध का हो जाता रहा। अब यही जीवात्मा जिसकी परम शक्ति थी वो जड़ता में आकर के फंस गई और वो 5 तत्वों में और 3 गुणों में आकर के बन गई। अब ये अपने आप नहीं निकल सकती। इसके लिए सहयोग, इसके लिए सहायता, मदद उन महान चेतन शक्तियों की चाहिए कि वो इस जड़ता से, उस जीवात्मा की चेतनता को, उस गंदगी को हटा करके निकाले। जब गंदगी हटेगी तो इसकी चेतनता निकलेगी और जब वो चेतनता निकलेगी तो आकाश में एक आईना है, आकाश में एक प्रकाश है, उसमें एक शीशा है, वो जड़ा हुआ है, वो नीला आकाश है। जब वो अपने होश में आती है और आकाश में देखती है उस नीले में, उस नूर को, उस प्रकाश को, तो उसमें जीवात्मा का स्वयं अपने आप का रूप बोध होता है। अपने स्वरूप को वो देखती है तब उसको ये होता है कि मैं तो अरूप हूँ, मेरा इस जगत में कोई भी रूप का वर्णन नहीं कर सकता। जो उस मालिक का रूप है वो जीवात्मा का। लेकिन जब तक कि उसको वो आईना, वो शीशा, वो दर्पण उसको नहीं मिलेगा होश में आकर, तब तक वो अपने आप को पहचान नहीं सकती कि मैं कौन हूँ। तो ये जीवात्मा जड़ चेतन की गांठ में बन गई और बड़ा महापुरुषों के बिना उन शक्तियों के अब इसका खुलना नहीं हो सकता है। इसलिए जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती थी कि इस शरीर से, जो पंचभौतिक शरीर है, थोड़े दिनों के लिए उसने दिया और थोड़े दिनों के बाद समय पूरा होने पर ये किराए का मकान इसे खाली करना पड़ेगा। उसके पहले ही इस चेतनता को उस जड़ता से निकाला जाए। लेकिन जो रास्ता जानते हैं, जो उसको पहचानते हैं, जो जीवात्मा की गंदगी को साफ कर सकते हैं, जो इसको जगा सकते हैं, जो इस पर शक्ति प्रदान कर सकते हैं, ऐसी महान विभूतियां जब इसको सहयोग देंगी, मदद करेंगी, तब ये उधर से निकलेंगे और इसकी
कोई हुई इच्छाएं जागेंगी प्रभु दर्शन के लिए। जब दर्शन के लिए जगेंगी इसको प्रेम मिलेगा। उन महात्माओं की कृपा से जब प्रेम आएगा तो ये निर्मल होगी, मन निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा, अंतःकरण बुद्धि में विवेक होगा और सात्विक मानवता का प्रेम जगेगा। जब मानवता का प्रेम जगेगा तो आत्म दर्शन के लिए एक तड़प पैदा होगी। वो चले जाएंगे उन महान शक्तियों के पास, वहां उनको राज, वो रहस्य, वो भेद जब मिल जाएगा तो यही जीवात्मा उनकी मदद से मरने के पहले, मौत के पहले ये जब उस जड़ता से निकलती है और दोनों आंखों के पीछे अपनी चेतनता को जब ये स्वयं धारण करती है और अपने रूप का दर्शन जब करती है तब उसको ये बोध होता है कि ये जगत क्या है, मिथ्या, ये क्या है, मायावी एक छाया, एक मायावी पर्दा है, इसमें कोई चेतनता नहीं है, इसमें जड़ता है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई अस्थायी आनंद नहीं है, इसमें कोई अस्थायी ज्ञान नहीं है। जब इन सब चीजों का बोध हो जाता है उसको, तब उसे मालूम होता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। और यथार्थ में बुद्धि के द्वारा संसार का पूरा पूरा उसे ज्ञान भूत और भविष्य का जब होता है कि पहले कितने कौन थे, पहले कैसा था, अब कैसा और भविष्य में कैसा होगा, तब जाकर के इसको वो तड़प, वो विरह महापुरुषों की कृपा से मिलती है। और ये जीवात्मा इस शरीर से मरने के पहले धीरे 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 निकाली जाती है और निकाल करके जब वो अपने दोनों आंखों के पीछे उस प्रकाश में जब खड़ी होती है तो उसका वास्तव में जन्म होता है। जब एक बार इसका जीवात्मा का जब जन्म हो जाएगा तो सोती नहीं, फिर वो अपने ज्ञान को विसर्जन नहीं करती, फिर वो शक्ति को छोड़ती नहीं है, फिर उसमें होश आ जाता है, वो अपनी शक्ति को धारण करती है, अपने ज्ञान को धारण करती है और उसका जन्म होता है। ऐसे तो हमने बहुत से दिनों से बहुत जन्म उत्सव मना लिए, लेकिन वास्तव में जो आत्मा का जन्म उत्सव हमको मनाना चाहिए था वो हमने नहीं मनाया। वैसे हमने मनाए, लेकिन हमने ये सब कुछ पर ये क्यों मनाए गए थे, इसी जीवात्मा को जगाने के लिए। इसीलिए कृष्ण की लीला, राम की लीला जो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलने के पश्चात जो दिखाई देती है वो तो बड़ी अलौकिक लीला है। उसके बड़े अलौकिक नृत्य हैं, वो देवी और देवता बड़ा नृत्य करते हैं, उधर में तो बड़े अद्भुत अद्भुत खेल और तमाशे होते रहते हैं और उधर में प्रेम की बारिश होती रहती है। उधर का सारा जो खेल और उसका रहस्य जो है वो अद्भुत है, जो यहाँ जगत में कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ कुछ हो रहा। उधर जो दिखा देता है सब प्रेम, ये लीला समझ में आती है कि भगवान की कैसी अद्भुत लीला इस शरीर पंचभौतिक में ये लीला है। अज्ञान और जड़ता की क्षणभंगुर जब आप लिंग शरीर में जाएंगे तो उसकी है अलग अलग शक्ति अवध है। इस मानो पंचभौतिक शरीर की इसकी 100 वर्ष की आयु और लिंग शरीर की इसकी 1000 वर्ष की आयु, सूक्ष्म शरीर की इसकी 10,000 वर्ष की आयु, कारण शरीर की इसकी 1,00,000 वर्ष की आयु। अपनी अपनी आयु में अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक और युगों के अनुसार लोग साधना कठिन से कठिन करते थे। उस समय की साधना बड़ी घोर और कठिन, जब 1,00,000 वर्ष की उम्र थी तो लोग साधना करते थे और वो किसी चीज का भी कोई आहार नहीं करते थे, हड्डी में प्राण रहते थे। इसी तरह से जब त्रेता युग आया तो 10,000 वर्ष की, फिर वो 1,00,000 वर्ष की शक्ति आप में नहीं रही, फिर 10,000 मनुष्य शरीर पंचभौतिक यही था। लेकिन साधना फिर उसी तरह से उसके लिए सुलभ हो गई। जब द्वापर आया तो 1,000 वर्ष की आयु और कलयुग आया तो 100 वर्ष की आयु, लेकिन 1,00,000 और 10,000 और 1,000 उस वर्ष की आयु की साधना 100 वर्ष शरीर वाले में आप करेंगे तो कोई कठिन साधन नहीं हो सकता। अब त्याग की जरूरत नहीं, इसमें तो महापुरुषों की कृपा, उनका शक्तिपात, उनकी दया चाहिए। और इसमें प्रेम जब वो पैदा कर दें तो प्रेम पैदा होते ही प्रेम से प्रकट हो में जाना। जब वो प्रेम मिलेगा, आत्म प्रेम मिलता है तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। प्रभु तो पहले ही थे ही, लेकिन आंखों के सामने जब पर्दा पड़ा हुआ है उसके कारण उसके दर्शन नहीं होते हैं। नहीं तो परमात्मा के तो साक्षात्कार उसी प्रकार से दर्शन होते हैं जैसे आज के दर्शन बाहर की आंखों से हो रहे। ऐसे ईश्वर और उसकी दैविक शक्ति का दर्शन उस दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र के द्वारा बराबर उन योगियों को, तपस्वियों को और उन आत्मदर्शियों को, संतों और साधुओं को और योगेश्वरों को होता रहा और अब भी होता है।
ऐसा नहीं है, लेकिन हम सब लोग उन जो पुरानी हमको याद कराने की तिथियां थी उसको हम सब लोग भूल गए। हम मत मतांतर और फिरकों में चले गए। कोई कहता है राम अच्छे थे तो कोई कहता है कृष्ण अच्छे थे, कोई कहता है महावीर अच्छे थे, कोई कहता है कोई अच्छा नहीं था, कोई कहते हैं ईसा मसीह अच्छे थे, कोई कहते हैं मोहम्मद साहब अच्छे थे। वास्तव में सबका उद्देश्य और लक्ष्य तो एक ही था। वहां किसी में ये नहीं कि नूर तो नूर ही है, प्रकाश तो प्रकाश ही है, आनंद तो आनंद है, सच तो सच ही है, दया तो दया ही है, रहम तो रहम ही है। उसमें तो कोई किसी तरह का फर्क नहीं था। तो वो जो परम पिता था उसके आने का रास्ता तो एक ही था, एक ही जाने का रास्ता। लेकिन हम लोग उन विवादों में अज्ञान में फंस गए और सिरके बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसलिए हम सब लोग अपने मानव वास्तव में धर्म को भी भूल गए। मानव बुद्धि विवेक सत्यता, मानव बुद्धि विवेक सदाचार, मानव बुद्धि विवेक आदर, मानव बुद्धि विवेक दया, इस सब को हम लोगों ने खो दिया। और वो हमारी बुद्धि से यही मन से पशुवत इच्छा में, भोगों में, पशुवत विचारों में, पशुवत ज्ञान में उतर गया, बुद्धि को खो चुका। लेकिन मानव धर्म जब हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, मानव धर्म का जब हम पालन करते हैं, उन तिथियों के अनुसार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई वैसा हम अपने जीवन को बना ले और ढाल लें तो फिर हम अपना आत्मधर्म जगा सकते हैं, उसमें प्रवेश हो सकते हैं। और आत्मधर्म के जगाने पर ही आत्मा का कल्याण होता है। तभी उसको मुक्ति और मोक्ष मिलती है, तभी उसको स्वर्ग और ब्रह्मांड मिलते हैं, तभी परम पिता परमात्मा प्रभु का दर्शन होता है। लेकिन जब तक कि आप आत्मधर्म में प्रवेश नहीं होंगे तब तक उसका दर्शन नहीं हो सकता है। किताबों में तो अपनी जगह पर लिखा हुआ, जिन्होंने देखा, जिन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन हमने तो उसको देखा नहीं, हमने तो उसको प्राप्त नहीं किया, तो फिर आपको क्या मिलेगा। तो मानव धर्म का पालन करना अति जरूरी और आवश्यक था। सारी जातियां, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, अन्य किसी किसी जातियां छोटी मोटी बनाई हुई किसी न किसी देवता को लोग मानते हैं। हिंदू मंदिर को मानते हैं, मुसलमान मस्जिद को मानते हैं, वहाँ इबादत करते हैं, ईसाई चर्च गिरजाघर को मानते हैं और सिख जो है गुरुद्वारे में उस नाम का पाठ करते हैं। लोग मानते हैं, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। फिर और लोग किसी न किसी देवता को मानते हैं। तो वास्तव में बात तो ये थी कि हमारा देश बड़ा धार्मिक था, हमारे देश जो है वो कर्म भूमि थी, हमारे देश की आत्म जगाने की धर्म भूमि थी। हमने कर्म भूमि को भी त्याग दिया, धर्म भूमि को भी त्याग दिया। इसको हम लोग भोग भूमि बनाकर और फिर हम उस घाट पर जाना चाहते हैं जहाँ पशुओं का घाट था। इसलिए यहाँ कोई न कोई शक्ति, यहाँ कोई न कोई अवतारी, यहाँ कोई न कोई सिद्धजन, यहाँ कोई न कोई ऋषि मुनि बराबर समय काल में आते रहेंगे। जब जैसी जरूरत समझेंगे तब वो परमपिता अपने उस ब्रह्मांड की एक परत को, एक जीवात्मा को यहाँ अपनी शक्ति देकर, अपना निर्देश देकर के भेज देते हैं और वो यहाँ जन्म लेती है माँ के पेट से और फिर वो साधना में रत रहती है। साधना सबको करनी होगी, वो कोई भी हो, पूरे होने पर भी साधना करते रहते हैं और जो अधूरे उनको तो साधना करनी है। जितनी भी शक्तियां आई सब साधन में लगी रहे, उपासना में लगी रहे, सिद्ध होने पर भी बराबर अपना लगी रहे। क्यों कि जो गंदगी आती है उसको साधना द्वारा उसको धोया जाता है उस ज्ञान गंगा में। जब तक उसको धोएंगे नहीं तो अपने ऊपर में गंदगी, फिर वही आवरण अपने ऊपर आ जाएगा तो अपने को अज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए सिद्ध जन बराबर उस साधना में आपके उन अशुभ कर्मों को लेकर के उस ज्ञान गंगा में बराबर धोया करते हैं, आपको भी निर्मल कर देते हैं और अपने को भी निर्मल करते हैं। इस तरह से ये जो हमारी तिथियां थी त्योहारों की जो रखी गई थी उनको सब कुछ समय समय पर महात्मा वो चेतन में जागे हुए जगाते रहते थे और हम लोग होश में रहते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। आज वर्तमान समय में महात्माओं का पालन करना बिल्कुल त्याग दिया। इसी वजह से ये सब संकट काल जो इस समय आपके सामने उपस्थित है वो अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी संकट नहीं है। ये तो अभी नाम मात्र की बात है, लेकिन संकट तो आने वाले हैं। आगे बड़ी बड़ी तकलीफें आने वाली है, कोराम और त्रानाम तो आगे मचेगा। इसलिए आप लोग अपनी अपनी जगह पर आओ और वो बातें जो हमारे ऋषियों ने तपस्या करके
सिद्धि करके जो आपके लिए आत्म कल्याण के लिए मुक्ति और मोक्ष के लिए रखी गई थी उसका पूरा पूरा आप लोग उपयोग करो। यही आपके लिए हितकारक होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहानियां और किस्से बराबर बन जाते हैं, इतिहास बन जाते हैं और तुम यहाँ से चले जाओगे। तुमको जो अधिकार मिला है मानवता का, अच्छे और बुरे काम करने का, उस साधना तपस्या करने का, निर्मल और पवित्र होने का, और गंगा भी तुमको होने का, और पाप से पाप करने का, और पुण्य से पुण्य करने का जो सब अधिकार जो आपको लोग में मानव शरीर में आपको मिल गया है, अगर आप उसका उपयोग न कर सके कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बुद्धि को काम में न दे सके और बुराई को न छोड़ सके, अच्छाई को न पकड़ सके, तो फिर आपका जीवन ये मानव व्यक्ति चला जाएगा। और ये तो दिन और रात बराबर ये बह रहा, वो तो दरिया का पानी है बराबर चल रहा है और वो समुद्र में चला जाता है। इसी तरह की आपकी सांसें बराबर निकल रही है, वो बंद कभी नहीं होती है। सोने में, चलने में, बोलने बेचने में बराबर। और स्वादों की पूंजी गिनती की आपको मिली है, जैसे पूंजी समाप्त हुई कि फौरन मकान मालिक के सिपाही उसका हुक्म लेकर के आएंगे, मकान अभी खाली कर दो। आप क्या कर सकते हो? फौरन सिपाही आपके ऊपर में गिर पड़ेंगे और आपकी आंखों को, कान को, जबान को, बुद्धि को पागल कर देंगे, कहेंगे निकलो। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर। शरीर माया की छाया है, ये जमीन पर डाल दिया जाएगा, गड्ढे में गाड़ दो या लकड़ियों पर रख करके इसको जला दो। बस यही तक ये संसार आपका सब कुछ मालूम होता है, इसके आगे किसी का कुछ नहीं है। ये अंधकार ही अंधकार है और माया की छाया ये पड़ी रह गई। इसलिए आप दफ्तर का, दुकान का या खेती का काम करो। जो ऋषियों मुनियों ने गृहस्थ आश्रम में एक छोटा परिवार दिया, उसकी सेवा करो। और इसी में से शाम को, रात्रि को समय बचाकर आधा घंटा हिंदू मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, जिससे कि आपको मानव धर्म भी मालूम हो जाए और अपनी आत्मा के जगाने के लिए कुछ आप साधना भी कर लो, जिससे कि वो जाग जाए जीवात्मा और अपने धर्म में प्रवेश हो जाए। बस सारा का सारा जन्म मरण का संकट 84 और नरकों का खत्म हो जाए। और नहीं तो फिर ये जीवात्मा 4 खानों 84 लक्ष्य योनियों में भटकेगी और फिर कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये जगत की मिथ्या, वो जड़ संपत्ति जिसको आपने अपने मन में मान लिया है, वो सब ये पड़ी रह जाएगी। काम करने वाले काम कर जाते हैं और काम करने वाले बता जाते हैं और काम करने वाले लोगों को बता देते हैं, लोगों से काम करा देते हैं और काम करने वाले लोगों को निकाल देते हैं और उनको मुक्ति और मोक्ष दे देते हैं। लेकिन जो बेहोश रहते हैं वो ऐसे पड़े रह जाते हैं, जीवन गंवा देते हैं, ये जीवन व्यर्थ बेकार चला जाता है। तो ये उत्सव था आज उन गुरुओं के ज्ञान का, तपस्वियों का और जीवात्मा के जागरण का। लेकिन सच्चा जागरण हम लोग नहीं कर रहे। यही बात है कि हम लोगों को वास्तव में अपना धर्म मालूम नहीं है। जब निजी धर्म नहीं मालूम होगा तो ये बुद्धि का जो बनाया हुआ आर्टिफिशियल बनावटी धर्म उसे ही नहीं आपको मालूम है, तो वो जो सच्चा है वो कैसे आपको मालूम हो जाएगा? पहले जो व्यवस्था बना दी है बुद्धि धर्म की, उसका पालन कर लो। वो जब पालन में आ जाएगी तो अस्थाई वो आत्म धर्म आप उसमें प्रवेश हो जाएंगे और फिर उसकी सत्यता, उसका आनंद, उसकी शक्ति और उसका ज्ञान प्रकाल इन जीवात्माओं को प्राप्त होता है। फिर वो उसमें वो शक्ति, चेतनता जो जाग जाती है। इस जीवात्मा में तो बड़ी शक्ति है विस्तार करने की। अभी तो ये दोनों आंखों के पीछे अंधकार में बैठी है, इसलिए इसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जब उस चेतनता से मिलती है और चेतन का रूप बन जाती है तो इस जीवात्मा में कितनी बड़ी शक्ति है जो वर्णन लिखने में नहीं आ सकती। इसलिए बहुत अच्छा है कि आपने दर्शन दिए। समय बड़ा विकराल है, ये मैं माला करने के योग को नहीं। ये बच्चियां, ये तमाम रूढ़ी अच्छे, ये आज का वक्त नहीं है। हमारा देश समृद्ध हो, सब लोग चरित्रवान हो, सब न्यायकारी हो, सब में उदारता हो, सब में सेवा भाव हो, सब एक दूसरे का आदर करें, मोहब्बत और प्यार हो। हिंदू मुसलमान कोई भी कौम इन दिनों में बन गई, उनमें कोई झगड़ा ना हो। तब तो ये चीजें हमारे लिए
उपयुक्त है, नहीं तो ये हमारे लिए काम की चीजें नहीं, ये तो दुख की चीजें हैं। इसलिए हमको एक नवीन फिर से जागरण करना होगा, नवीन जागरण में प्रवेश होना होगा, सम्मिलित होना होगा, नवीन जागरण के विचार लेने होंगे और नवीन जागरण की सहायता आपको लेनी होगी। जब वो नवीन मानव जागरण हो जाएगा तो काम बनने लगेगा। मैं अभी कलकत्ते में एक कार्यक्रम कर रहा था, ऐसा मैं नहीं समझता था कि इतनी कलकत्ते में भीड़ होगी। मैंने 9 कार्यक्रम किए, 6 तारीख से और 11 तारीख तक 9 कार्यक्रम किए। इतने बड़े बड़े ये अंदाजे से बाहर बात हो गई। लोगों को ये दिखाया गया कि ये भूमि कैसी है, यहाँ भक्तों की भूमि है, यहाँ तपस्वियों की भूमि है, यहाँ वीरों और भक्तों की देशभक्तों की भूमि है। जब कभी भी कोई महात्मा कोई आता है और जब जगा देता है तो लोग जाग जाते हैं। जब वहाँ हिंदी नहीं थी, यहाँ के गांधी जी गए वहाँ जाकर के उन्होंने जगाया, लोग खड़े हो गए। अब तो वहाँ के लोग सब हिंदी जानने लगे, कोई भी आ जाएगा भूमि को जगा देगा। तो ये देखने को मिला कितनी प्यास लगी उनके हाव से, उनके भाव से, उनकी आवाज से, उनके चलने से। ये देखने को सारी दुनिया प्यासी, इस समय तड़प रही, कोई रास्ता नहीं मिलता है। तुम लोग सोच रहे हो कि शायद धन दौलत ही साथ दे जाएगा, वो भी देखते देखते लोगों का खत्म हो गया। कितने राजे थे सोचते थे कि मेरे राज खत्म नहीं होंगे, वो चले गए। कितने जमींदार सोचते थे कि मेरी जमींदारी खत्म नहीं होगी, वो चले गए। कितने जागीरदार चले गए, कितने बड़े बड़े किसान हैं उनके पास था, वो भी चले गए। वो देखते देखते कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। कितने आपके बड़े बड़े कारखाने थे, कितने बंद हो गए, कितने उनमें घाटे हो गए, कितना उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उस समय पर आप समझते ही नहीं थे कि ये भी कारखाने मेरे बंद हो जाएंगे और मैं इस तरह से घाटे में हो जाऊंगा। तो ये दुनिया उथल पुथल के उस कगार की तरफ जा रही है, उस किनारे पर। और अभी तो आप उस तरफ को चलना शुरू कर रहे हो। अभी किनारा तो बहुत दूर है, उथल पुथल बहुत भारी होगी, छोटी मोटी उथल पुथल नहीं होगी। इसलिए उस समय पर जब उथल पुथल होगी तो फकीर और महात्माओं की सबको जरूरत पड़ेगी, बच्चे बच्चे को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और वो जो मुसलमानों में बताया गया था कि रोजा कैसे रखना है, हिंदुओं में बताया गया था व्रत कैसे रखना है, फिर वो राम की लीला कैसे मनानी है, फिर ये जन्माष्टमी कैसे मनाओगे, रक्षाबंधन, होली और दिवाली कैसे मनाओगे, ये सभी लोग यदि उस समय पर अपने अपने त्योहारों को मनाकर सब लोग प्रकाश करते हैं, सब लोग रोशनी करते हैं, सब लाइट करते हैं और लाइट में सब लोग नाचते हैं। वास्तव में एक ही चीज से भूखे हैं, लाइट, प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्ञान, नूर, इल्म, उसी के भूखे हैं। जब तक वो चीज नहीं मिलती है, सबको मिल जाएगी वो चीज, सबकी समझ में आ जाएगी, सब लोग एक जगह हो जाएंगे, एक काम करने लगेंगे, एक बात हो जाएगी, एक निशाना हो जाएगा, एक भाव हो जाएगा, एक श्रद्धा हो जाएगी, एक यकीन हो जाएगा। लेकिन वो समय के लिए समय तो लगेगा, इंतजार तो समय का आपको करना ही होगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अचानक में आ गया हूँ। पहले तो मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, फिर ये हुआ कि मैं जब जयपुर आ रहा हूँ तो आपको भी शाम को समय दे दूँ। 1 घंटा आपका समय लेट हो गया, क्योंकि वो तो दिल्ली से ही जब वो सवारी लेट हो गई तो मैं क्या करूँ उसके लिए। लेकिन वैसे सीधे मैं आपके यहाँ आ गया और आपका विधिवत दर्शन कर रहा हूँ। इससे आपको बहुत कुछ लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके गुजरात में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी होने जा रहा है अगले महीने में, वो देखने योग होगा, सुनने योग होगा। पहला कार्यक्रम सितंबर के महीने में 15, 16, 17 सितंबर को नासिक में एक वैचारिक कुंभ लगेगा। पहले के लोग तमाम ऋषि मुनि महात्मा जब देश में जरूरत समझते थे तो एक कुंभ प्रयागराज में, एक कुंभ हरिद्वार में, एक कुंभ उज्जैन में, एक कुंभ नासिक में, चारों तरफ को जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक अलग अलग जमघट लगा दिए और जमघट लगा करके उन्होंने वहां पे सूत्रपात, एक ऐसा मानवता का वहां पे उन्होंने सूर्य की तरह से किरणें फैला दी चारों तरफ, जो सबके दिलों में जाकर के हृदयों में प्रवेश कर गई
और काम होने लगा तो एक वैचारिक कुंभ नासिक में 15, 16, 17 को लगेगा। वो एक सुनने और देखने योग होगा। उसको देखकर और सुनकर लोगों में एक अंकित चीज हो जाएगी, दिलों पर हृदयों पर छाप लग जाएगी। वो छाप आपकी छूटने वाली नहीं है। इसलिए आप अपना वक्त और समय बचाकर, वो एक तीर्थ स्थान है और वहाँ आज कुंभी और कुंभ लगा करता है, उस जगह पर ये होने जा रहा 19, 20, 21 सितंबर को आपके सूरत में उस करोदरा चौराहे पर एक कार्यक्रम उससे भी बड़ा विशाल होने जा रहा इसी गुजरात में। ये एक देखने योग होगा और वो तो जो कार्य ईश्वर को मंजूर है वो जरूर होगा, उसमें दो राय नहीं हो सकती। इसमें जो कुछ भी दृश्य देख रहे हो उसके कहने की जरूरत नहीं, सब लोग अवगत हो रहे हैं, सब लोगों को जानकारी सब प्रकार की मिल रही है। घर की परेशानी, समाज की परेशानी, बाजार की परेशानी, देश की परेशानी, घर का झूठ, तो घर का धोखा, घर की बेईमानी, समाज का धोखा, समाज की बेईमानी, धर्म का धोखा, धर्म की बेईमानी, फिर मंदिरों का धोखा, मस्जिदों का धोखा, मस्जिदों की बेईमानी। जब रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ो, उसका धोखा, उसकी बेईमानी सब तुमको मालूम है। देश में क्या है, जब चारों वर्गों के लोग ईश्वर को मानते हैं तो ये जो आप सुनते हो कि हम धर्म को नहीं मानते, हम रामायण को, मंदिर को नहीं मानते, हम गिरजाघर गुरुद्वारे को नहीं मानते, हम किसी तीर्थ स्थान को नहीं मानते, लेकिन भारत की तो जनता धार्मिक है। चाहे वो अज्ञान में उसको कहती हो कि मैं धर्म को मानता हूँ, लेकिन मानती तो है, अभाव में ही धर्म को मानती है, अज्ञान में ही धर्म को मानती है, बेसहारे में सहारा ढूंढ रही है, लेकिन धर्म को तो मानती है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग जिम्मेदार वो कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, पर ये भूमि धर्म की है, मानना होगा। ये प्रजा, ये जनता, ये जमहूरियत एक बहू है, इसको अच्छी तरह से सजा करके, इसको अच्छी तरह से घूंघट बिल्कुल इसको लगाए रहोगे तो काम होगा, और बहू की तरह से रखोगे, लेकिन सास और ससुर बहू से रोज झगड़ा करे तो खुल जाएगी, तो वह घर डायन हो जाएगा। ये प्रजा एक बहू है, रखने वाले इसको रखो। इसी प्रजा ने बड़ी बड़ी सल्तनत को, ये बड़े बड़े अधर्मियों को, बड़े बड़े दुराचारियों को, बड़े बड़े अत्याचारियों को, बड़े बड़े नास्तिकों को इसी प्रजा ने बदल दिया, धराशायी कर दिया। रावण का भी इतिहास है, राक्षसों का भी इतिहास है, कृष्ण के वक्त का भी इतिहास है, उसके पहले का भी इतिहास है। ये प्रजा, ये जमहूरियत जिनका एक बहू है, बड़े लोगों को इसे संभाल करके रखना चाहिए बाकायदा, और इससे काम लेना चाहिए। लेकिन लोग इससे काम नहीं ले रहे, तो इसका क्या होगा, खुल जाएगा घूंघट। जैसे घूंघट खुलेगा बस समझ लो क्या होगा, वो तो आगे घूंघट खुलने ही वाला है। ये लोगों ने इस प्रजा का घूंघट उतार दिया है, वो आगे खुलने ही वाला है और आपकी समझ में आ ही जाएगा। इसलिए वैचारिक देश के अंदर क्रांति उठ खड़ी होगी मानवता की, उस मानवता की वैचारिक मानव धर्म की क्रांति, जिसमें सत्य है, जिसमें सेवा है, जिसमें दया है, जिसमें आदर है, जिसमें सत्कार है, जिसमें बहु बेटी माँ की जिसमें पहचान है, भाई बंधुओं की पहचान है, जिसमें धोखा और जिसमें बेईमानी नहीं है, ये विवेक और विचार है, वो भारत में मानव धर्म की क्रांति उठ खड़ी हो जाएगी। उसी पर सब लोग आधारित हो जाएंगे। सारा देश उसके लिए चिल्ला पड़ेगा, उसके लिए रो पड़ेगा, उसके लिए दौड़ पड़ेगा पीने के लिए, उसको पानी मिल जाएगा। ये पानी नहीं, उसको कोई और पानी मिलेगा और उसी पानी से उसकी प्यास जाएगी। तो ये जो कुछ भी ऋषियों मुनियों फकीरों महात्माओं ने जो रखा था कि तुम रोजा करना, रमजान को मनाना, तुम ये व्रत करना, तुम वो व्रत कर लेना, ये त्योहार मनाना, आज इसकी याद करना, कल गंगा स्नान करना, आज ये पर्व आ रहा, आज मक्का की तरफ इबादत करना, आज सूरज की तरफ में जल सूरज को चढ़ाना, इसके बड़े भेदभाव गहरे थे, लेकिन वो हमने सब त्याग दिए और उन सब चीजों को, अनुभवी चीजों को हम लोग भूल गए, क्योंकि अनुभवी पुरुषों के साथ आना जाना हमारा बंद हो गया है। आगे बड़ी तकलीफ आएगी। इसलिए मैं आपको जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य में कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे दर्शन आपका हुआ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और मैं आपका भी सौभाग्य समझता हूँ
कि भगवान की आप पर कोई दया होने वाली है। और क्या चाहिए? ये मनुष्य शरीर है, अभी बैठे हो, अभी जाते जाते पूरा हो जाए, गाड़ी में लुढ़क जाओ, चलते लुढ़क जाओ, घर में चार पाए में तो सब। इसके लिए कोई साथी चाहिए। माँ साथ दे नहीं सकती, पिता साथ दे नहीं सकता, बच्चे साथ दे नहीं सकते, धन साथ दे नहीं सकता, मकान साथ दे नहीं सकता, विद्या साथ दे नहीं सकती है, कुर्सी साथ दे नहीं सकती, कोई पद और ओहदा साथ दे नहीं सकता। अरे कोई ऐसी आत्मा का आप संबंध जोड़ते किसी पवित्र और दैनिक आत्मा से जो आज के दिन तो कोई काम आ जाता मेरे, जिनसे तुमने आशा की कि मेरे वक्त पर काम आएंगे, सब धोखा दे गए। उनको देखते देखते रोते रह गए, निराश हो गए, किसी ने काम नहीं। ये विभूतियां सिद्ध तो इसीलिए तो वक्त पर माने जाते हैं। आज भी लोग मान रहे तो उन्होंने धोखा नहीं दिया, हमने उनका कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारा सब कुछ किया। और जिस काम के लिए आए उन्होंने हमारे साथ में किया, हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारी आत्मा को, हमारे मन को, बुद्धि को पवित्र, साफ और निर्मल किया और हमको सहयोग देकर के हमको जगाया, घर का भेज दिया और साथ ही साथ में हमको उठा करके और हमको खड़ा किया और पहुंचा दिया घर में। ये मामूली, ये साधारण सहयोग है, ये साधारण काम तो नहीं है। इसलिए कभी किसी समय पे ये मनुष्य शरीर पूरा हो सकता है और किसी को अपना साथी बना लो जो वक्त पर आपके इस समय काम आए। मौत के वक्त में कौन काम आता हो? तो पहाड़ों से भी ज्यादा वजन का संकट टूटता है, उस समय पर कौन काम आएगा? कोई मूर्तियां काम आती है जिससे आपका संपर्क हो जाए, जिनसे कुछ मिल जाए, जिनसे कुछ लेने की इच्छा करो तो कुछ देने की इच्छा करे। कभी कभी मैं कहा करता हूँ कि आपको लेना तो आता नहीं और दिया जाए, दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता। तो बताओ, लेना आता नहीं है, दिया जाए तो रखना भी नहीं आता। तो महात्माओं की अमूलक वो आध्यात्मिक जो धन है वो व्यर्थ में बेकार चला जाता है, तो उसके दास बन जाओ। कैसे दिया जाएगा और दे दिया जाए तो कैसे रखोगे? अगर तुम ग्राहक बन जाओ तो उस चीज की कदर हो, इज्जत हो, वो तो आत्मा की कदर होगी तब, बिना उसके काम नहीं हो सकता। वो तो आत्मिक धन है, वो आत्मा उसकी कदर करेगी। और ये जो कुछ भी है ये तो शरीर का है, शरीर उसके पीछे पड़ा हुआ, शरीर भी छाया और ये भी छाया, न ये काम आता है इसके और न ये काम आता है। वो जो रहने वाला वो निकाल दिया, वही चेतन है, वही जब तक रहता था तब तक बोलता था, सुंदर लगता था, और जैसे ही उसमें से निकाला वैसे ही नफरत और घृणा हो गई। तो असल में बात यह है कि महात्माओं की जरूरत कम भी है और हमें भी है। तो आप लोग इस पर विचार करो और सोचो करके जो बातें आपको थोड़ी सी कामों में डाली जा रही है उस पर आप सोचने लगोगे तो बहुत आपको मदद मिलेगी, सहयोग आपको मिल जाएगा। मैं तो ऐसा समझता हूँ भगवान क्या करेंगे, यहाँ तो जो आते हैं सब उसी के संबंधित होते हैं, बिना उसके आदेश की कोई काम नहीं करते। वो भेजता है तभी कुछ काम होगा, वो कुछ नहीं होते हैं, उनको हुक्म पालन आदेश मानते, जो उसका आदेश हो जाएगा उसका पालन करते। वो भी तुम्हारी तरह से इंसान और आदमी जब इतने कूड़े कचरे गंदगी को धोते हैं तो वो तो जो धोने वाला पूरा कचरा धो भी तो कभी बड़ा बनता नहीं। माँ सेवा करती है बच्चे की, वो तो कभी नहीं बड़ा बनती, वो तो बराबर हमेशा सेवा करती। महात्मा जितने भी आते हैं वो जुग जुग की मैली आत्माओं को धोते हैं, वो तो कभी बड़े नहीं बनते। वो बड़े बन जाए तो उनके पास कोई नहीं आ सकता, न उनसे अपना काम करा सकते हो। अरे भाई छोटा बनेगा तभी तो तुम अपना गंदा कपड़ा धोगे, तो ये मन बुद्धि, ये शरीर, ये चित्त और जीवात्मा, ये जब अर्पण करोगे तभी तो वो धो डालेंगे। उन गंदगी को धोने वाले ही तो छोटे होते हैं, लेकिन आप उनको समझते नहीं हो कि छोटा कौन है। अगर वो बड़े हो जाए तो कौन पहुंचता वहां, सूरज तो सामने दिखाई देता है लेकिन उसको पकड़ सकता है कोई नहीं, पकड़ सकते। तो परमात्मा को समझती है, वो तो सब जगह व्याप्त है और एक जैसी भी है, उसका रूप भी है, उसकी आंखें भी है, लेकिन तुमको नहीं दिखता। बात तो असली ये है, असल में चीज ये है कि जब आप उन लोगों के पास आओगे वो छोटे बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, उनके पास सब कुछ धन सर्व शक्ति होती है, सब भंडार होता है, सब कुछ आपको दे देते हो तो देना ही चाहते हैं। वो तो जीवात्माओं की दौलत ही है, संपत्ति है। वो जब आ जाते हैं कहा तो फिर उनको देने में कभी हिचक पैदा नहीं होती है, वो दे देते हैं। क्यों? कि आप उसको स्वीकार कर लोगे, ले लोगे, काम आपका हो जाएगा।
उनको बड़ी खुशी होगी, तुमको भी खुशी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा भी भला नहीं हुआ, उन्होंने दिया और उसका कोई लाभ न ले सके तो दुख हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा महात्मा जितने भी आए छोटे हैं, बड़ा कभी कोई नहीं बना। हम लोग नहीं जानते, अपनी बुद्धि से आजकल भौतिक बुद्धि से समझते हैं चलो महात्मा कोई और हो गया। भाई महात्मा तो हमारी तुम्हारी तरह से शरीर रखने वाले होते हैं, लेकिन जो ज्ञान का भंडार जो उदय होता है वो हम उसको नहीं जान पाते हैं। जब हम जान लेंगे तो फिर क्या है, हम तो पहचान ही लेंगे। उसके लिए आँख खुल जाए तो काम हो जाए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। इन दिनों में अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तिलक लगाना बंद कर दिया। देश में मृत्युओं की बड़ी घटनाएं हुई और उन घटनाओं के कारण तिलक लगाना बंद। कलकत्ते में भी रक्षाबंधन के वक्त में ये बंद कर दिया और आज सुबह जयपुर में भी बड़ी संख्या में ये बंद कर दिया। यहाँ भी आप तिलक नहीं लगा सकते। देश में मृत्युओं की अनेक घटनाएं जो हुई है उसका अफसोस, ये कोई खुशी की चीज नहीं है। तो इसलिए अंदर अंदर सब लोग इस बात की प्रार्थना करो कि भगवान सबको सद्बुद्धि दो, सब में प्रेम मोहब्बत हो और एक दूसरे की लोग जानों की हिफाजत और रक्षा करें। एक तरह से आप जब पूजा करो, जब मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, तब वहां उससे प्रार्थना करो, उससे मिन्नत करो कि हमको ये अकल दो, हमको बुद्धि दे। धीरे 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 फिर वही उसकी कृपा का शक्तिपात होने लगेगा। लोगों में बहुतों में सद्बुद्धि आने लगेगी और तुम जिसको सुनाओगे उसमें भी आने लगेगी। धीरे धीरे सब काम होता है, धीरे धीरे बिगड़ जाता है। छोड़ दिया तो बिगड़ गया और फिर अब साल हो गए बिगड़ जाएगा, सीधी बात। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं। मनुष्य शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है, इसलिए अफसोस होना चाहिए। जिनको इसका इल्म है, चारों युगों तक तपस्या करते रहो तब भी मनुष्य शरीर नहीं मिलता। कितने युगों की संसिद्धि, कितने युगों का पुण्य जब कभी पहाड़ों के समान जमा हो जाता है तो मनुष्य शरीर मिलता। इसलिए कि अब की बार इस जीवात्मा को जगा कर और भगवान के पास पहुंचा दो और हमेशा के लिए निर्वृत्त हो जाओ, छुटकारा पालो। तो मानव शरीर कितना अनमोल और कीमती है और वो ऐसे ही खर्च में लोगों का चला जाए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। ये आत्मा भटकती रहती है, चाहे खानो 84 लाख क्यों नहीं हो अर्थात नरकों। तो किसी को इसका क्या ज्ञान है, किसी को इल्म क्या है कि मनुष्य शरीर कैसे मिलता है। कितने लोग जंगलों में 10-10 हजार बरस तक तपस्या करते रहे और उनके बदन में दीमक लग गई, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर पाने का उनको हक नहीं मिला। फिर तपस्या करते रहे, वो लाखों लाखों बरस हो गए, तब जाकर के उनको कई मनुष्य शरीर उनको कभी मिलता है किसी युग में जाकर, और वो आपको मिल गया, उसको ऐसे नष्ट करते हो। इसकी कितनी बड़ी सजा मिलती है, उसके यहाँ कितना कठोर दंड मिलता है आपको नहीं मालूम। जो लोग उस विद्या को पाते हैं जो ईश्वरीय है, उसमें जब ये सब कुछ देखते हैं उनको ये पता होता है तो कितना बड़ा दंड मिलता है। कितने लोग वहां चिल्लाते और रोते हैं, वो देख करके कंपायमान होता है इस तरह से। अगर वो दृश्य तुम अपनी आंखों से देख लो तो ऐसा मालूम हो कि तुरंत मौत हो जाएगी। इस तरह से नींद नहीं, आपको नींद खत्म हो जाएगी। एक मामूली भूत देख लेते हो तो आपको नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। तो वो दृश्य कैसा है, उनकी आवाजों को अगर तुम सुन लो तो नींद तुम्हारी खत्म हो जाएगी हमेशा। तो वो दृश्य कुछ और है, तुम उस अंधेरे में बैठे हुए, इसलिए तुमको उसका ज्ञान है। जो शक्तियां आती हैं अपनी आत्मा को जगा के ज्ञान प्राप्त करती है, उनको ये सब कुछ राज मालूम है, ये रहस्य। इसलिए आप चंदन मत लगाओ, अब बिना चंदन के कोई दिन पूजा करो, उपासना करो, चंदन लगाने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा देवता ही प्रसन्न नहीं है तो तुम कैसे प्रसन्न हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब वही नाराज है तुम्हारे काम से तो तुम अपने काम से कैसे प्रसन्न हो सकते हो। तुमने उनका काम तो किया नहीं, अपना काम किया, और अपने काम से कहते हो प्रसन्न हो गए, कैसे प्रसन्न हो गए। उनका काम करोगे तब प्रसन्न हो गए, अपना काम समर्पण कर दो। आप सब लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय
मैं वही आदमी हूं कि कोई भी बात बोलूंगा कोई इधर उधर होने वाली नहीं, वो सब चीजें आपके सामने आएंगी। जब से अहमदाबाद में मैं आया हूं, जो भी मैंने कहीं आपके गुजरात में बोला होगा, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में, वो सब लोगों के सामने आया, उसमें हेर फेर नहीं। समझ का तो हेर फेर हो सकता है, लेकिन बात का हेर फेर नहीं। इसको हमेशा याद रखिएगा और वो सब कुछ होगा, ना होने वाली कोई चीज नहीं। इसलिए हमारी एक एक बातों को जहां कहीं भी हो, अपने अपने टैप लेकर के आओ और उस संगम में जहां वैचारिक कुंभ लगेगा वहां उसको लगा दो, और गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, शहर में, जहां चाहो वहां खोल करके रख दो, लोगों को सुना दो, और फिर समय का देख लो कि देखो क्या होता है, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इसलिए हमको तो आप क्षमा करते रहिएगा, हम तो आपके सेवक हैं, पहले भी महात्मा नहीं थे, अभी नहीं, आगे भी नहीं, हमेशा सेवा करते रहेंगे। हम तो वैसे और तो वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जो आज से 40-50 साल पहले कर रहे थे, वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत करते हैं। लोग ये देखते हैं अच्छी तरह से, लेकिन ये है कि इस शरीर से जो सेवा का है उससे कुछ काम ले लो, ये आपके लिए हित में होगा। जो लोग होशियार हैं वो इससे काम लो और इससे फायदा उठा लो। इसीलिए सेवा की जाती है कि सेवा का आपको फल मिल जाए, उसका फल मिलना चाहिए। सीधी सादी बात है। मैंने कुछ कहा हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, भूल चूक हमेशा आप क्षमा करते रहें। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सौभाग्य है, लोगों ने दर्शन दिए, नरनारी बच्चे बच्चियों ने, और ये गुजरात आज के 50 साल पहले की इस जमीन को हमने देखा है। माताओं में और पुरुषों में कितनी भक्ति थी, माताओं और पुरुषों में कितनी ईमानदारी थी। 50 साल के पहले हमने इसको देखा है कि बच्चे कैसे तैयार किए जाते थे और कितनी सेवा भावना यहाँ के लोगों का एहसास था कि ये धर्म में कितने उदार थे, उस धर्म के नाते कितने दानी थे, कितनी सेवा करते थे। लेकिन वो समय और अब देखा जाए तो उसकी कोई भी तुलना नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ। इससे ये मालूम हुआ कि धनी मानी तो पहले भी थे, कपड़े पहले भी पहनते थे, गृहस्थ आश्रम में पहले भी रहते थे, लेकिन अब आपके भावों का परिवर्तन हुआ। बात वही गृहस्थ आश्रम है, वही काम उतना ही करते हो 24 घंटे, वही 36 घंटे तो हो नहीं गए, दिन और रात में 24 घंटे उतना काम करते हो, लेकिन भाव का परिवर्तन हो गया। पहले भाव हठा भाव का, पहले शुद्ध भाव से अंदर और बाहर, अब अंदर और बाहर अब गंदे भाव हो गए। पहले अंदर और बाहर पूरा ज्ञान था, अब अज्ञान हो गया अंदर बाहर, न इधर का ज्ञान न उधर का ज्ञान, बड़ा परिवर्तन हो गया। लेकिन ये तो भूमि है, उस मिट्टी के कण जब कभी कोई आएगा तो चमका देता है। इन्हीं कणों से तुम पैदा हुए हो, वो वक्त की बात समय की क्या करेगा तो समय बताएगा। ये जरूर है कि वैचारिक कुंभ लगेगा, इसको कोई नहीं हो सकता। इस देश में ऐसा वैचारिक अनोखा कुंभ लगेगा कि तवारीख और इतिहास लोग याद करें। जय आपके घरों में तस्वीर हो, तस्वीर पर किस भगवान की तस्वीर हो, किसी महात्मा की तस्वीर हो, कोई देवी देवता की तस्वीर हो, उस तस्वीर के ऊपर भी माला का समय ना हो तो ये दृढ़ पक्का निश्चय करो
कि हम रात को भगवान का सच्चा भजन मनुष्य मंदिर में करें। जब आप दृढ़ और पक्का प्रतिज्ञा कर लोगे अपने मन में, तो बनने लगेगा, तो होने लगेगा। तो काम का समय भी आपका नहीं लिया, बच्चों की सेवा का भी समय नहीं लिया, कपड़े भी पहनो, बच्चों को भी पहनाओ खिलाओ। जब आप लेके जाओ तो 15 मिनट 20 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का, बस वही आपके काम आएगा जो जमा कर लोगे, बाकी और कोई पूंजी आने वाली नहीं। जब तुम जीवात्मा से भगवान का सच्चा भजन मनुष्य रूपी मंदिर में करोगे तो आत्मा का धन जमा रोज एक एक बूंद होगा, वही जमा हो जाएगा, घड़ा भी बन सकता है। जैसे घड़े में पानी भरते हो, तालाब भी हो सकता है। इतना धन जमा कर लो समुद्र की तरह से भी, वही आपके काम आएगा। तो 10 मिनट में आप इतनी बात जरूर ध्यान में रखना कि कोई आदमी शराब नहीं पिएगा। ये शरीर है मुर्दा, जब तक जीवात्मा है तब तक तो ये जिंदा है, और जैसे इसमें से निकाल दी गई तो बस फौरन गिरेगी, शरीर गिरा मुर्दा हो गया। चाहे जितना भी तुम्हारा बच्चा प्यारा हो, लेकिन फेंक करके आओगे, स्नान करोगे, क्यों कि आप अशुद्ध हो गए। स्नान करोगे तो पवित्र हो जाओगे। इसलिए कोई मुर्दा खाना नहीं, जिसमें से जीवात्मा निकाल दी जाए, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आदमी हो, जीवात्मा निकाल दी वो मुर्दा हो गया। उसका सेवन कभी मत करना। मनुष्य को यह काम नहीं करना चाहिए। शराब मत पीना। बीड़ी तंबाकू के लिए मैं मना नहीं करता हूं, मैं तो कभी पीता नहीं, ना मैंने कभी पी, लेकिन शराब मत पीना और मुर्दा मत खाना। बाकी अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, मक्खन 1 लाख बार खा सकते हो दिन में, तो खाओ, कोई मना नहीं कर सकता। ये शरीर की रक्षा के लिए और क्या चाहिए। कपड़े अगर तुम पहनना चाहो तो 20 पहन लो एक साथ, कोई मना नहीं करता। लेकिन गंदी वस्तुओं को ना तो तुम खाओ और ना उस चीज को पियो जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आज देश में शराब का जो चलन प्रचलित कर दिया और लोगों को पिलाने लगे, घर घर में झगड़ा, कत्ल और चोरी, ये उसी का असर है। घरे और बेईमानी, ये सब उसी के झूठे मुकदमे, सब चीज उसी का असर है जो ये सारे देश में हो रहा। अगर ये चीज बंद कर दी जाए कानून, तो ये बात खत्म हो जाए। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए इसको मत पियो। और 10 मिनट में आपको भगवान का आपको भेद सच्चा बता देता हूँ। सब लोग एक साथ बोलो, आगे पीछे नहीं। पहले मैं परमात्मा